हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी जो है उसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं। बिहार में भी लगभग 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आई है और एक नोटिफिकेशन के मुताबिक बहुत जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट में भी लगभग 84,000 वैकेंसी आने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो नवंबर के लास्ट तक आ जाना चाहिए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इस दरमियान आपको अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल बेहतर बनानी चाहिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं है। जैसे कि सरकारी नौकरी के बारिश का मौसम चल रहा है और खासकर बिहार में तो मतलब पूछो मत, जबरदस्त वैकेंसी है हर सेक्टर में, और सेंट्रल गवर्नमेंट के से भी बहुत सारी वैकेंसीज आपको आने वाली है। तो आज के इस क्लास में हम खासकर बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। जो एसएससी जीडी की वैकेंसीज आने वाली है 2023 में, उसके कुछ एग्जाम 2024 में भी कंडक्ट होंगे। आखिर क्या क्या होता है इस एग्जाम में, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है इस एग्जाम का, इन सारी विषयों पे एक एक चीज करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे चीज हम योग्यता पे कि आपकी इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। दूसरी चीज जो है ना, एज क्या होता है, और उसके बाद क्या है इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सिलेबस। सिलेबस क्या होता है एसएससी जीडी का, और उसके बाद एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। इन एक एक विषयों पे इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, ताकि आपका एसएससी जीडी का प्रिपरेशन जो है वो काफी शानदार हो सके और आने वाले टाइम में आप एक सरकारी नौकरी ले, जिससे आपका परिवार सुरक्षित हो, आपकी जीवन सुरक्षित हो और आप एक बेहतर भविष्य की परिकल्पना कर सके। इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग समझते हैं कि एसएससी जीडी का सारा कुछ कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, एक एक चीजों को बारी बारी से हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में। समझ में आ रहा है ना? आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का जो सिलेबस है, एसएससी का मतलब क्या, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी है ना। ये जो conducts the GD constable exam to recruit eligible candidates for the post of कॉन्स्टेबल्स। देखिए एसएससी का दो एग्जाम होता है। एक एसएससी कंडक्ट करवाता है जिसमें सीजीएल वगैरह वाला एग्जाम होता है, और यहां पर ये एसएससी जीडी जो कंडक्ट करवाता है, जिसमें क्या होता है कि एसएससी द्वारा जो कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं उसे कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, अब इस एग्जाम में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे इस एग्जाम में बच्चों का, विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है। तो समझिए कि सिलेक्शन का जो एसएससी जीडी का सिलेक्शन का जो स्टेज है वो कुछ इस टाइप से है। ठीक है ना। पहला जो स्टेज होता है बेटा, देखिए आप जब नोटिफिकेशन आएगा तो पहला काम क्या करेंगे, आप दौड़ के अपने आसपास वाले साइबर कैफे में जाएंगे या खुद से कहीं से भी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप किए। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका एक एग्जाम का डेट आएगा, और एग्जाम के डेट से 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जैसे हो, आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, एग्जाम का सेंटर आपको पता चल जाता है कि मेरा एग्जाम यहां पर होने वाला है। तो सबसे पहला स्टेज जो क्या है, आप एग्जाम देने जाइएगा और वहां पे एक एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जिसे ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम वहां पे होगा। तो आप एग्जाम दे लिए। अब इसी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे सिलेबस होते हैं, उस पे आगे हम आपको बात करने वाले हैं, लेकिन प्रोसेस यही होता है। दूसरा प्रोसेस, जब आपने एग्जाम पास कर लिया, आपका रिजल्ट आ गया, फिर आपको सिलेक्शन बोर्ड की ओर से आपको एक नोटिफिकेशन आएगी जिसमें आपकी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगी, जिसको पीईटी कहा जाता है। ठीक है, मतलब आपको चेक किया जाएगा कि आप फिजिकली कैसे हैं। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये दोनों होने के बाद आपका एक मेडिकल चेकअप होगा कि आप पूरे शारीरिक रूप से फिट है कि नहीं, एसएससी में शामिल होने वाले हैं कि नहीं, सेना में शामिल होने लायक हैं कि नहीं। इसका पूरा एक क्या होगा, आपकी बॉडी का चेकअप होगा, जिसको हम लोग मेडिकल भी आम भाषा में कहते हैं। और उसके बाद जो अंतिम चीज है, यदि आप ये 4 स्टेज को पार कर गए तो फिर आपकी मेरिट बनेगी, और फिर समझिए कि जैसे कि मान लीजिए कि एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार है, तो उसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बहुत सारे अलग अलग कोर होते हैं, बीएसएफ होता है, तो उसमें से जिस
अकॉर्डिंग जैसा आपका मार्क्स होगा आपको कोर मिलेगा और आप एकदम भारतीय सेना का वर्दी पहन के और उसमें अपने देश का सेवा कीजिएगा। लेकिन इसका जो बेटा सबसे पहला स्तर है और जो सबसे प्रचंड स्तर है जिसमें ज्यादातर विद्यार्थी मार खा जाते हैं, और वो क्या है बेटा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। क्योंकि यहां पर बेटा आपको अपनी ताकत नहीं दिखानी है, अपनी इंटेलिजेंसी दिखानी है, अपनी नॉलेज दिखानी है। और ये नॉलेज आपको दिखाएंगे कैसे बेटा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2-2 साल 3-3 साल से इतनी उनकी फिजिकल इफिशियंसी बेहतर है कि एकदम मतलब दौड़ना कूदना भागना सब कुछ फिट है, मेडिकल भी एकदम फिट है, लेकिन वो बच्चा जाके फेल कहाँ हो जाता है, वो बच्चा जाके मार कहाँ खा जाता है। जब उसे एग्जाम देना होता है तो एग्जाम देने के लिए वो बच्चा सोचता है कि कुछ जुगाड़ लगा ले, कुछ ये कर ले, वो कुछ कर। बेटा नहीं, आप समस्याओं से भागो मत, एकदम उसका सामना करो, समझ में आ रहा है ना, और उसे गिरा दो, उसे हरा दो अपनी समस्याओं को, और समस्याओं को हरा के और फिर जीतो। तो क्या होता है सिलेबस, जिससे विद्यार्थी इतने थोड़े से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि सर होगा नहीं होगा। बेटा इतने सारे पोस्ट आ जाते हैं, इस बार क्रैक कर दो, फोड़ दो एकदम, समझ रहे हो ना। तो देखो बेटा सिलेबस क्या होता है, जरा उसको देखेंगे। पहली चीज क्या है कि टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरेशन 60 मिनट्स देता है। एसएससी जीडी की बात करें, मैं फिर बता देता हूं, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, लगभग हर क्वेश्चन में बेटा कितने मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स होते हैं, समझ जाइए। अब क्वेश्चंस जो है वो होता क्या है, जरा देखिए यहां पे ध्यान से आप समझिए। 4 भागों में आपके क्वेश्चन होते हैं। पार्ट ए जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, रीजनिंग से क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम आम भाषा में रीजनिंग कहते हैं, तर्कशास्त्र कहते हैं। उससे जो क्वेश्चन होते हैं 20, और 20 क्वेश्चंस जो होते हैं उस एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो कितने मार्क्स हो गए, 40 मार्क्स। और ये सब क्वेश्चन को बनाने के लिए टाइम मिलता है 60 मिनट, ठीक है। पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये वाला जो पार्ट है इससे भी बेटा 20 क्वेश्चन और 40 नंबर, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसको आप जनरल मैथमेटिक्स कहते हैं, उससे आपका 20 क्वेश्चन 40 नंबर, ठीक है। और उसके बाद आपका या तो आप एक इंग्लिश का पेपर दे दो या एक हिंदी का दे दो। अब मैं यहां से अपनी ओर से एक सुझाव देना चाहूंगा। बहुत सारे विद्यार्थी एक गलती करते हैं कि वो लोग हिंदी के पेपर, वो सोचते हैं कि हिंदी आसान है। हिंदी आसान नहीं है, समझिए कि हिंदी अपने आप में आसान नहीं, वो और भी कठिन है। देखिए 10th क्लास से 9th क्लास में आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन आपने पढ़ा है, वॉइस के बारे में आपने सुना है, लेकिन आपने, हमको लग रहा है कि 10th के बाद से समास, संधि विच्छेद, है ना, लिंग निर्णय, उपसर्ग प्रत्यय, ये सारी चीजों, विपरार्थिक शब्द, समानार्थी शब्द, इसको धीरे धीरे आपने छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं आप हिंदी चुनते हैं, तो मेरा मानना है कि ये आपकी एक गलती होती है। आप इंग्लिश चुनिए तो सर तैयारी कौन करवाएगा, तो फ्री में तैयारी हम यहां से आपको करवाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ये इंग्लिश को चुनिए और इससे भी 20 मार्क्स। अब इसमें एक बड़ा ही बवंडर मिस्टेक बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं। क्या है वो मिस्टेक कि देखो पूरे भीड़ को देखो, जितने लोग एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हैं सबको देखो, सारे लोग जनरल रीजनिंग पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना, सारे लोग बेटा मैथ करेंगे, लेकिन ये दोनों का क्लास तो सब कोई कर रहा है, लेकिन बेटा जीके जीएस और फिर इंग्लिश या हिंदी पे ध्यान देना विद्यार्थी बंद कर देते हैं। तो अब जब कंपटीशन होता है तो सब विद्यार्थी ने मैथ और ये बनाया है, मतलब 40 जो क्वेश्चन है ये सारे विद्यार्थी बना रहे हैं, 40 क्वेश्चन लगभग सारे विद्यार्थी बना रहे हैं। लेकिन जब 40 क्वेश्चन की बारी आती है जीके जीएस और इंग्लिश या हिंदी की, तो उसमें वही बंदाबाजी मारेगा जिसने अलग से जीके जीएस की तैयारी किया है, अलग से इंग्लिश और हिंदी की तैयारी किया है, और वो विद्यार्थी जो है वो काफी क्या कर जाएगा, बेहतर कर जाएगा। तो बेटा ये की पॉइंट है, आप समझिएगा जरा ध्यान से कि ये जीके जीएस के एग्जाम है और इंग्लिश या हिंदी के एग्जाम है, ये बेटा की पॉइंट है। बात समझिए जरा कि एकदम बिल्कुल की पॉइंट है। इससे आपका प्रिपरेशन जो होगा उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस दोनों की प्रिपरेशन भी बिल्कुल क्या करनी है, साथ साथ करते जानी है, ठीक है। अब एक बार मैं आपको क्या करता हूं कि जरा टॉपिक दिखा देता हूं कि चाहे वो रीजनिंग हो या जीके जीएस हो या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो या इंग्लिश हो, उसमें क्या क्या किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर सारी डिटेल हमारे पास आ जाएगी, ठीक है।
चलिए देखिए, अब एसएससी जीटी का जो पेपर है उसमें अलग अलग विषय के हम लोग जरा देख लेते हैं यहाँ पर सिलेबस। जैसे सबसे पहले रीजनिंग के सिलेबस को देखिए, तो रीजनिंग में अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक्स आएंगे। जैसे रीजनिंग से एनालॉजीज है, नंबर सीरीज है, फिर से अर्थमेटिक रीजनिंग है, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्क्रिमिनेशन है ना, फिगरल क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल सीरीज, ये सब रीजनिंग के क्या है टॉपिक है। ठीक है, इसके हिंदी में भी अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि और भी कुछ है, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप पे जो क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेटियल ओरिएंटेशन, विजुअलाइजेशन, विजुअल मेमोरी, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो रीजनिंग पे आएंगे। अब देखिए जीके जीएस पे किस टाइप के, अब ये नहीं है कि आपको जीके जीएस में पूरा यूपीएससी लेवल का तैयारी कर लेना, नहीं, हर चीज का एक लेवल होता है। तो एसएससी जीडी का लगभग अभी तक जो क्वेश्चंस आते हैं उसका लेवल क्या है, कल्चर से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना, ये वाला नृत्य कहाँ का है, ये वाला कहाँ का, इस टाइप के कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। इकोनॉमिक से भी थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है, जनरल पॉलिटी से कुछ क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से और कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से रहता है। ठीक है, ये हो गए। और उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन रहेगा, साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन रहेगा, है ना। ये सारी चीजें जो है ये आपके क्या बोलते हैं कि जीके जीएस से इसमें से रहता है। इसमें से ये देखिए, इतने सारे टॉपिक के बाद आप समझिए कि एक दो चीजें और आप समझ ली, जिसको आप कहेंगे स्टैटिक्स जीके, है ना। भारत का पहला कौन है, फिर से विश्व का पहला कौन है, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको स्टैटिक्स जीके, थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी इसके साथ रहेगा। तो सोचिए कि यदि आप 20 जीके जीएस के क्वेश्चन में से, मैं ज्यादा नहीं मान के कह रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं बेटा, 10 से 15 का आप सही का टारगेट रखोगे तो सोच रहे हो, उधर से मैथ रीजनिंग का आपने बवाल तैयारी किया है, 10 से 15 क्वेश्चन बेटा इधर हिला दिए, और 10 क्वेश्चन यदि अंग्रेजी में हिला देते हो, समझ रहे हो ना, तो तुम्हारा रिजल्ट बेटा कोई रोक नहीं सकता है। समझ रहे हो ना बेटा, कोई तुम्हारा रिजल्ट रोक नहीं सकता है, आराम से तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, समझ जाओ। तो जीके जीएस को पढ़ना एकदम ज्यादा जरूरी है। बाकी तो आप सारे लोग मैथ का तैयारी करते ही हैं, मैथ में ये आपके टॉपिक्स हैं, एवरेज, है ना, फिर से उसके बाद होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, डिस्काउंट, फंडामेंटल अर्थमेटिक्स ऑपरेशन, इंट्रेंस, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, ये सारे मैथ्स के टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड टाइम, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे आप देखते जाइए कि टॉपिक जो है वो बेटा मैथ के है। और उसके बाद इंग्लिश का जो टॉपिक है वो बड़ा ही आसान है और छोटा है, जिसको एकदम आप लॉलीपॉप तरीके से पढ़ सकते हैं। एरर स्पॉटिंग्स है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल से कुछ क्वेश्चंस रह गए, कुछ प्रीपोजिशन से रह गए, कुछ छोटे छोटे फ्रेज पूछ देता है, कुछ छोटा छोटा क्लॉज टेस्ट पूछ देता है, कुछ सिनोनिम्स पूछ दिया, कुछ इडियम्स फ्रेज पूछ दिया, कुछ स्पेलिंग्स पूछ दिया, एक छोटा सा पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछ दिया, हो गया। और इतना का आप तैयारी कर लेंगे ना, तो अब 12 क्वेश्चन तो हमको लग रहा है कि आराम से बना देगा 1 अटेम्प्ट में, बिना मेहनत किए। और उसके बाद थोड़ा सा मेहनत करने वाला लड़का तो 15 क्वेश्चन भी कर देगा। तो 12-15 क्वेश्चन बेटा इधर से कर दिए, और 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जीके जीएस से कर दिए, समझ रहे हो ना बेटा, ये पूरा 27-28 नंबर हो गया। और बाकी रीजनिंग और मैथ का तो तैयारी कर ही रहे हो, रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये पूरा आपका एसएससी जीडी का सिलेबस था। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन में लग जाइए। इस यूट्यूब चैनल पे अब आपको इसमें से जो आपका 4 चीज है उसमें से 2 चीजों का क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। और उसमें से पहली एक चीज क्या है बेटा, जीके जीएस की पूरी क्लास जो है एसएससी जीडी के लिए मैंने निःशुल्क कर दिया है, और वो यूट्यूब पे आपको मिलेगा। और जल्द उसके लिए हम लोग लाइव क्लास भी शुरू करेंगे। और उसके बाद एसएससी जीडी के लिए बेटा इंग्लिश की क्लास भी जो होगी वो बिल्कुल निःशुल्क होगी। तो ये 40 नंबर के जो क्वेश्चन बेटा एसएससी जीडी में पूछेगा, मैं पूरा प्रयास करवाऊंगा, समझ में आ रहा है ना, कि इस 40 नंबर में से अच्छा मार्क्स आपको दिलवा सके, ताकि आप क्या करें कि बहुत बेहतर से तैयारी करते हुए जल्द से जल्द सिलेक्शन ले ले। क्योंकि हम जानते हैं बउआ कि एक बार आपने रिटर्न निकाला ना, तो फिर दौड़ने में आपको कोई नहीं हरा सकता है, फिर मेडिकल फिटनेस में आपको कोई नहीं हरा सकता है। बस जो थोड़ी सी दुविधा है वो पहले स्टेज में ही है। तो इस पहले स्टेज को हम बहुत आसानी से हराएंगे और बहुत बेहतर तरीके से क्या करेंगे, आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाएंगे। तो एकदम कमर कस लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस बार
नहीं तो फिर कभी नहीं, समझ जाइए, इस बार नहीं तो कभी नहीं। तो एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि अब इस चैनल पे फटाफट आपके लिए नए नए वीडियोस और लाइव क्लासेस जो है वो एसएससी जीडी से आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप सारे लोग तैयार रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारे ख्याल रखिए और पूरे जज्बा और जोश के साथ तैयारी में लग जाइए। जय हिंद।